नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके फैक्ट्स और फिगर के साथ आज हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में कब राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 मनाया गया। ऑप्शन ए 14 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 16 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 17 नवंबर। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी 16 नवंबर। 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस बार 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे की जो थीम थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। ये थीम है सेफ गार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी एमिड राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। ये थीम हमें याद रखना है। पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि नेशनल प्रेस डे 2025 की थीम क्या थी। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। तो इसे हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1966 में हुई, क्योंकि इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी। उसी के प्रतीक स्वरूप प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार दिया जाता है, जो कि प्रिंट मीडिया में सबसे उच्च सम्मान है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भारत का प्रथम प्रेस आयोग है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसी ने ही अनुशंसा की थी कि भारत में एक प्रेस परिषद होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। और इसी दिन 16 नवंबर, जिस दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई, उस दिन को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे एमसीक्यू पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी जिसे यूनेस्को कहते हैं, उसके द्वारा 2004 में प्रारंभ किए गए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत कुल कितने भारतीय शहरों को पाक कला शहर यानी गैस्ट्रोनॉमी सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? 1, 2, 3 या 4? यह भी हाल ही का करंट अफेयर्स है, जिसके अंतर्गत लखनऊ को यूनेस्को द्वारा यानी यूनेस्को का ये जो प्रोग्राम है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क प्रोग्राम, इसके तहत लखनऊ को पाक कला शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभी तक भारत में कुल कितने गैस्ट्रोनॉमी शहर हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 2। भारत में 2 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। लखनऊ, जो कि अभी हालिया 2025 में दर्जा पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर है, और जो भारत का पहला शहर है जिसे पाक कला शहर के रूप में घोषित किया गया था वो है हैदराबाद। ये 2 शहर का नाम हमें याद रखना है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो इज द साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, कुकिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ लोकल फ्लेवर एज वेल एज देयर कल्चरल इम्पैक्ट। सरल भाषा में गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला का मतलब है खाना बनाने, तैयार करने की कला। इससे ही संबंधित होता है गैस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ये प्रोग्राम 2004 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें कुल मिला के 9 भारतीय शहर हैं। ये जो प्रोग्राम है ये वैश्विक शहरों को उनके विशेषताओं के आधार पर कुछ ना कुछ दर्जा प्रदान करता है, सम्मानित करता है। उसी क्रम में 2015 में भारत के 2 शहर शामिल हुए, जयपुर और बनारस। बनारस को संगीत के लिए जबकि जयपुर को क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए। 17 में एक शहर शामिल हुआ, चेन्नई, इसे भी म्यूजिक के लिए दर्जा दिया गया। 19 में 2 शहर, मुंबई को फिल्म के लिए और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए। 21 में एक शहर शामिल हुआ, श्रीनगर, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए। और 23 में 2 शहर शामिल हुए, ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर म्यूजिक के लिए और कोझिकोड लिटरेचर के लिए। और वहीं 2025 में इसमें लखनऊ भी शामिल हुआ गैस्ट्रोनॉमी के लिए। तो गैस्ट्रोनॉमी के लिए ये 2 शहर हैं, एक हैदराबाद और एक ये लखनऊ। अगले एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो सही जवाब है वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत में पहले सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए स्टार लिंक के साथ समझौता किया है। हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है उसमें पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे किस देश ने 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने की औपचारिक घोषणा की है? ऑप्शन ए बोत्सवाना, बी दक्षिण अफ्रीका, सी नामीबिया या फिर डी घाना? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बोत्सवाना। बोत्सवाना के द्वारा अभी हाल ही में 8 चीतों को भारत में हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई है और इन्हें प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाया जा रहा है।
प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2022 में हुई थी। और इसके साथ साथ ये ध्यान दीजिएगा कि जो चीते होते हैं, चीतों की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति जिसे अफ्रीकन चीता कहा जाता है और दूसरी प्रजाति जिसे एशियाई चीता कहा जाता है। ईरान में केवल 3-4 चीते हैं जो एशियाई मूल के हैं और वहीं अफ्रीकी चीतों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है और ये बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों देशों में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल का ही जो क्षेत्र है उसमें ये अफ्रीकी चीते फल फूल रहे हैं और वहां से इन्हें अब भारत हस्तांतरित किया जा रहा है। बोत्सवाना की राजधानी जो है वो गैबरोन है, ये हमें याद रखना है, गैबरोन। और बोत्सवाना की एक और खासियत है कि ये दुनिया का हीरा उत्पादक देश है। सबसे अधिक हीरा उत्पादन के केस में बोत्सवाना का नाम आता है, याद रखिएगा। और बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में फैला हुआ है, लेकिन बोत्सवाना का लगभग 70% हिस्सा जो है वो कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। गैबरोन यहाँ की राजधानी आप लोग याद रखिएगा। गैबरोन में ही गैबरोन डैम अवस्थित है, गैबरोन बांध। अगले एमसीक्यू की बात कर लें तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए द लैंड इन विंटर, बी फ्लैश लाइट, सी फ्लैश या फिर डी ऑडिशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी फ्लैश। फ्लैश को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड और दूसरा जो है वो है बुकर अवार्ड। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, इसमें इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो इससे ये तात्पर्य निकालिए कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो है ये इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किसी भी देश की पुस्तक को दिया जा सकता है। लेकिन ये जो बुकर अवार्ड है ये केवल और केवल इंग्लिश भाषा में प्रकाशित, लेकिन इंग्लैंड या आयरलैंड में ही जिसका प्रकाशन हुआ हो उन्हीं पुस्तकों को दिया जाता है ये जो बुकर अवार्ड है। तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड और बुकर अवार्ड में यही समानता है या विभिन्नता है। दोनों ही इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है, लेकिन अंतर यह है कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ये दुनिया के किसी भी देश में प्रकाशित पुस्तक को दिया जा सकता है, लेकिन जो बुकर अवार्ड है ये केवल और केवल इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में प्रकाशित रचना को ही दिया जाता है। फ्लैश का नाम आप लोग याद रखिएगा। इस पुस्तक को 2025 में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फ्लैश के राइटर कौन है, लेखक कौन है, ये उनकी इमेज है। राइटर का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। आ जाते हैं अपने आखिरी एमसीक्यू पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए ओमान, बहरीन, यमन या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बहरीन। बहरीन में तीसरे एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल है। और भारत की जो रैंकिंग है इस खेल में, इस प्रतियोगिता में, वो है 6ठी रैंकिंग। भारत 6ठे नंबर पर है। एशियन यूथ गेम्स 2025 में ये रैंकिंग आप लोग याद रखिएगा। पहले नंबर पर चाइना है। बहरीन की बात कर लेते हैं। तो बहरीन जो है फारस की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीपीय देश है, बहुत ही छोटा देश है। ये एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ की क्या क्या स्थलाकृति है हमारे एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप जो प्रायद्वीप देख रहे हैं, ये इस प्रायद्वीप को कहते हैं मुसंदम प्रायद्वीप। मुसंदम प्रायद्वीप किन किन देशों के बीच में फैला हुआ है? तो ये ओमान देश और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में फैला हुआ है। और इसका ये हिस्सा यहाँ पर एक कोने पर ओमान के अंतर्गत आता है और इसके आगे यहाँ पर ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये ओमान की खाड़ी है और यहाँ पर ये फारस की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों को आपस में मिलाता है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसके साथ ही साथ यहाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर में याद रखिएगा कि बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।